एसोसिएट्स में अगर हम यहाँ पर बात करें इस वक्त तो जो टी20 स्टेटस की जो एशिया टीम्स है वो तो लगातार बहुत सारे क्रिकेट एक्शन में इन्वॉल्व है। बहुत ही सारा क्रिकेट उनका हुआ है। पूरे जुलाई भर में भर भर कर उन्होंने मैचेस खेले हैं और अगस्त में भी अभी भी उनके मैचेस चल रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन जुलाई में खूब जबरदस्त तरीके से इन सब ने मैचेस खेले हैं। टोटल 93 एसोसिएट मैचेस हुए थे टी20 आई के। आपको पता है? आप सोचिए, आप सोच रहे होंगे 93 मैचेस कहाँ हो गए, ओडीआई स्टेटस की टीम्स तो हार्डली खेली है एक यूएई वगैरह को छोड़कर। लेकिन जी नहीं, 93 टी20 मैचेस हुए हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट, मैच स्कोर कार्ड, समरी, सब कुछ आपको जो मिला होगा वो मिला होगा एस्ट्रोविट फेसबुक पेज पर। जाकर उस पेज को जरूर फॉलो करिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा। तो 93 मैचेस हुए, वो तो खूब खेल रहे हैं। ओडीआई स्टेटस की जो टीम्स है वो अभी फिलहाल उस तरह से पेस उनका नहीं पकड़ा है, लेकिन बहुत तेजी से पकड़ने वाला है। और जैसे ही वो पकड़ेंगे तो फिर रैपिड स्पीड में वो चीजें आगे बढ़ेंगी। चाहे हम बात करें अभी नीदरलैंड्स के लिए इतनी बड़ी एक बेहतरीन न्यूज आ गई जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ उनके 3 टी20 मैच की सीरीज वो कंफर्म हो गई। डेट्स वगैरह भी आ गए हैं। क्या कुछ डेट्स हैं, क्या कुछ डिटेल्स है, वो आप हमारे स्टूडेंट फेसबुक पेज पे जाकर अभी के अभी चेक ऑन करिए। वहां पर सारे अपडेट्स हम ऑलरेडी अभी करते हैं। और नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच में कहीं ना कहीं था कि इनमें से किसी के खिलाफ सीरीज होगी। डिस्कशन दोनों सही था। जी हाँ, ये यकीन मान के चलिए जो बीसीबी के जो स्पोक पर्सन है जी हाँ अभिदीन जो है, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये चीज कही थी कि नीदरलैंड या नेपाल में से नीदरलैंड और नेपाल दोनों से ही बात चल रही है। इसमें से जो जिसकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ईएसपीएन और क्रिकबस ने भी कहीं ना कहीं कंफर्म किया अपनी रिपोर्ट में कि हाँ बीसीबी ने नेपाल से भी बात की थी और नीदरलैंड से भी बात की, दोनों से बात की थी। ये कंफर्म नहीं कि बात दोनों से हुई थी, लेकिन एट द एंड जो निकला वो निकला कि नीदरलैंड के खिलाफ ये 3 मैच की सीरीज हुई। नीदरलैंड के लिए काफी अच्छा है, बूस्टअप हो गया। टी20 वर्ल्ड कप में वो जा रहे हैं, उससे पहले एक अच्छा मैच में और भी मैच खेल लें, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाए तो और बेहतर है। वहीं पर अगर नेपाल की यहाँ पर बात करें तो वो अब टॉप एंड की तैयारी कर रहे हैं नेपाल जो है। लेकिन उससे पहले जो तैयारी शुरू हुई थी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो सबसे पहला बेस ग्राउंड जो शुरू हुआ था वो हुआ था एक कैंप लगाकर अपने ही घर में, जहां पर 30+ के आसपास के प्लेयर्स का जो पुल था उन्हें सेलेक्ट किया गया कि उस कैंप में वो सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे। वो 30 प्लेयर्स कौन कौन से थे बताएंगे आप दोबारा से? बिल्कुल, अगर हम देखें रोहित पुड़ैल, कुशल फुर्तेल, अनिल शाह, उसके बाद आसिफ शेख, भीम शार्की, गुलशन जहाँ, रुपेश सिंह, बशीर अहमद, शाहब आलम, युवराज खत्री, किरण ठाकुर, दीपेंद्र सिंह हैरी, कुशल मल्ला, आरिफ शेख, नंदन यादव, करण केसी, सोमपाल कामी, रिजान ढकल, प्रतीश जीसी, ललित राजबंशी, कमल हैरी, सागर ढकल, संदीप लामीचाने, आकाश चंद, विवेक यादव, आदिल आलम, जहाँ इनकी वापसी हुई थी कैंप में वापस से काफी लंबे वक्त बाद, पवन शराफ, संदीप जोरा, शेर मल्ला, शुभ कंसाकर, अर्जुन घरती और लोकेश भाम। तो ये पूरा एक पुल जो है स्टार्ट हुआ था इन्हीं के साथ कैंप, जो कि अपने लोकल में अपने नेपाल में ही कहीं ना कहीं कैंप स्टार्ट किया गया था। कुछ दिन कैंप चला, कुछ दिन यहाँ पर कैंप चला और इसमें से फिर जो 16 मेरे ख्याल से 16 या 15 या 16 के जो प्लेयर्स हैं वो गए फिर एनसीए, जहाँ पर बेंगलोर में आए। वो हमारे लिए तो आए होगा, बेंगलोर में यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने फिर से 10-12 दिन का कैंप किया। उस कैंप में कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद थे, किन किन प्लेयर्स को भेजा गया था? जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो कुशल फुर्तेल, आसिफ शेख, लोकेश बाम, रोहित पुड़ैल, अनिल शाह, भीम शार्की, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह हैरी, कुशल मल्ला, रुपेश सिंह, विवेक यादव, रिजन ढकल, प्रतीश जीसी, नंदन यादव, युवराज खत्री, साहब आलम, संदीप जोरा, सागर ढकल, आकाश चंद और शुभ कंसा। ये प्लेयर्स जो थे, ये पूल जो था इन प्लेयर्स का, जो कि एनसीए यहाँ पर जो बैंगलोर में आया। बिल्कुल, यहाँ पर 10-12 दिन प्रिपरेशन कैंप वगैरह हुए, नेट सेशन वगैरह किए, प्रैक्टिस जो इससे 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी आए थे, 15 दिन का किया था कुछ वैसा ही ये कैंप यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लगाया गया। और अभी 4 तारीख को ये कैंप कंक्लूड हुआ और टीम जो है, प्लेयर्स जो है वापस अपने कंट्री में कहीं ना कहीं लौट रहे हैं। तो खैर ये बात हो गई अभी तक की। उसके बाद फिर उसी शाम को कहीं ना कहीं कैन ने जो है वो अनाउंस कर दी टॉप एंड टी20 सीरीज। आपको पता ही है 14 तारीख से शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, 24 तारीख तक ये सीरीज चलेगी, जहां पर मिनिमम 6 मैचेस मिनिमम 6 मैचेस खेलने। अगर वो क्वालिफाई कर जाते तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल यानी 8 मैच हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम 6 मैचेस उन्हें यहाँ पर खेलने हैं। अगर आप देखें बिग बैश की एकेडमी टीमों के खिलाफ और पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के खिलाफ भी इनके मैचेस यहाँ पर खेलने, तो उसको लेकर नेपाल ने जो है स्क्वाड अनाउंस कर दी है। और यहाँ पर क्या स्क्वाड अनाउंस हुई है, जरा बताएंगे आप कौन कौन से प्लेयर्स को इस टॉप एंड सीरीज के लिए पिक किया गया? बिल्कुल, देखिए रोहित पुड़ैल एज यूजुअल रखे गए हैं कप्तान के तौर पर, दीपेंद्र सिंह हैरी वाइस कप्तान, उसके बाद आसिफ शेख विकेट के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, संदीप लामीचाने, कुशल फुर्तेल, कुशल मल्ला जी हाँ, और गुलशन झा, आरिफ शेख, भीम शार्की, रुपेश सिंह, सोमपाल कामी, नंदन यादव, करण केसी, रिजन ढकल, लोकेश बाम, ये सेकंड चॉइस कीपर एक और हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और ललित राजवंशी जो कि स्पिनर
मौजूद। बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुई है टॉप एंड सीरीज़ के लिए और ये क्या एक देखिए बहुत सिंपल सी हिंट है कि इस स्क्वाड से कहीं न कहीं हमें ये पता चल जाता है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए माफ कीजिए टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए जी हाँ। एशियाई क्वालीफायर के लिए आगे नेपाल कौन सी स्क्वाड जो है प्रेफर करने वाले हैं कुछ इसी तरीके की स्क्वाड जो है हमें देखने को मिलेगी टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर में यानी जो कैंप्स में जो प्लेयर्स थे उनमें से कोई यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल, जी हाँ। एंट्री नहीं मार पाए हैं लगभग वही प्लेयर्स है जो हम कहीं ना जो कहीं लास्ट सीरीज में भी खेले थे यहाँ देखने को मिले थे लगभग वही प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है खैर चलिए तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड जो टॉप एंड के गई है एक प्रिपरेशन सीरीज के लिए गई है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ टी20 वर्ल्ड कप भी स्क्वाड की जो है वो भी इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स आपको ये देखने को मिलेंगे जो कि इस स्क्वाड में आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये क्लियर है कि हमें पता चल रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप एशिया यूपी क्वालीफायर के लिए नेपाल की जो स्क्वाड है वो क्या यहाँ पर रहने वाली है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि ये स्क्वाड बिल्कुल परफेक्ट रहेगी एशिया यूपी क्वालीफायर के या फिर आपको लगता है कि एक आध प्लेयर्स में चेंजेस वगैरह होने चाहिए और होने चाहिए थे या होने चाहिए क्या आपको लगता है कौन से प्लेयर्स होने चाहिए थे वो जो आपको लगता है कि एक आध प्लेयर चेंज होते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए खैर ये बात हो गई टॉप एंड सीरीज को लेकर वहां पर 6 मैचेस टीम को खेलने हैं यहाँ पर एक चीज है स्क्वाड में अगर हम देखें आरिफ और भीम शार्की को भी यहाँ पर कंटिन्यू किया गया लिया गया है टी20 जो खिलाया गया लेकिन इंडियन क्रिकेट का मानना अभी भी वही का वही रहेगा जो हम पहले कहते थे कि आरिफ और भीम को कम से कम आप ओडीआई के लिए रहने दो तो बेहतर कुछ तो प्लेयर आप ओडीआई में रहने दीजिए अगर ये आरिफ और भीम टी20 वर्ल्ड कप एशिया यूपी क्वालीफायर में एक इंपॉर्टेंट मैच भी जिता देते हैं कोई इंपॉर्टेंट इनिंग भी खेल देते हैं तब भी हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा ओडीआई बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है टी20 वर्ल्ड कप भी आपको जगह है लेकिन ओडीआई बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है कुछ प्लेयर खास करके नेपाल के केस में कुछ प्लेयर तो कम से कम रखिए जो ओडीआई में अपने आप को पूरी तरह से फोकस रखे बनाए रखे बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा अवॉइड करते तो और अच्छा रहता है लेकिन एट द एंड अब इन्होंने चूज किया लेकिन हमारा स्टैंड वही रहेगा हमने पहले कहा आपसे हमारा स्टैंड वही रहेगा ओडीआई में इनका गेम इफेक्ट करेगा अगर ये बहुत ज्यादा टी20 खेलेंगे तो दोनों के अंदर बहुत प्रॉमिसिंग इंटेंट दिखता है जब वो वनडे खेलते हैं लेकिन अगर ज्यादा ही टी20 खेलने लग गए तो आपको उनके शॉट्स में भी खराब शॉट्स और बहुत ज्यादा विकेट थ्रो करने वाली चीजें आपको नजर आएंगी धीरे धीरे वो आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप मैचेस वगैरह होंगे आगे जाकर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के एंड एट द एंड रिलेटेड टॉप एंड सीरीज रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इन स्क्वाड्स को लेकर किन 2-4 प्लेयरों पे आपकी नजर रहेगी नहीं जरूर देखिए एज यूजुअल जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके सोमपाल कामी करण केसी संदीप ललित दीपेंद्र कुशल भुरतेल और आपके रोहित पटेल तो इन जैसे प्लेयर पे खासा गुलशन झा भी उनमें एक है तो प्लेयर्स का तो यही 6-7 प्लेयर हैं जिनके मद्देनजर चाहे टीम कहीं भी जाए तो इन्हीं पर नजर रहे परफॉर्मेंसेस मैच विनिंग हो तो और बेहतर बिल्कुल बजाय सिर्फ सपोर्टिव के जरूर तो इन्हीं प्लेयर पर उम्मीद है कि ये लोग कैसा करेंगे क्या खेलेंगे जितना बेहतर कर सके अच्छे मैचेस मिल रहे हैं अच्छे आपको आबादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ज्यादा गलतियां करें और जल्दी से जल्दी अपने ऊपर काम करें ताकि एशिया यूएपी आने से पहले आप गलतियां भी कर और उस पर थोड़ा सा आप क्या कह रहे हैं कि सीख लें उन गलतियों को और वो गलतियां ना दोहराई जाए एशिया ये बिल्कुल सही कहा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया इसी से मैं थोड़ा आगे करता हूँ टॉप एंड में देखिए गलतियां तो होंगी बिल्कुल गलतियां होंगी ये आप सोच के चलिए कि अचूक हो जाएगी टीम जरूर 6 के 6 मैच जीत जाए सब हो जाए और उसमें गलतियां ना हो वेस्ट इंडीज खिलाफ अचूक हो जाए नहीं गलतियां होंगी और बिल्कुल सही है आपको एक प्रिपरेशन के लिए सीरीज करा रहे हैं यहाँ पर गलतियां हो चलेगा लेकिन इन गलतियों से आप कितना ज्यादा उभर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आप वही गलती वेस्ट इंडीज सीरीज में भी दोहरा रहे हैं आप मान के चलिए टॉप एंड के शुरू के 2 मैचों में जो गलती की नेक्स्ट 2 मैच में आप वही गलती कर रहे हैं फिर आप वही गलती कर रहे हैं फिर वेस्ट इंडीज सीरीज में वो गलती कर रहे हैं फिर वो सब जाके वो गलतियां नहीं रहेंगी वो ब्लेंडर कहलाएंगी कब जब आप एशिया यूपी क्वालीफायर खेलेंगे और आप एक मैच भी आप हारे तो आपके पॉइंट जो है वो छिन जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है गलती आप करिए लेकिन उस दिखे भी कि हाँ ये गलती इस प्लेयर ने की थी अब इस गलती को अगले मैच में सुधार है यही कहीं ना कहीं हम कहना चाहेंगे टॉप एंड से पहले ऑल द बेस्ट सारे प्लेयर्स को और उम्मीद है कि एक अच्छा गेम आपको मिले अच्छा कॉन्टेस्ट हो और अच्छा आप यहाँ से लर्न कर जाए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बने रहिए डेली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नेशनल फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करिए हमने लास्ट बार आपसे क्वेश्चन पूछा था फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि ये स्क्वाड जो अभी सेलेक्ट की गई है ये टी20 वर्ल्ड कप एशिया में क्वालीफायर के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं इसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं क्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।